जहां सिविल हॉस्पिटल में इंदिरा कॉलोनी हादसे की एक दुखद घटना जो सामने आई है, वहीं पर मौजूदा लोग आज कल रात जो सुबह 2 बजे की जो घटना है, आज दोपहर का टाइम हो चुका है। यहाँ पर सभी लोग, समाज के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं क्योंकि जो गरीब परिवार है उसकी मदद के लिए कोई ना कोई कदम जो है इनके थ्रू उठ सके। ये लोग चाहते हैं कि जो परिवार का एक गुजारा करने वाला जो एक शख्स था कन्हैया, उनके जाने के बाद परिवार को कोई आर्थिक सहायता समाज के लोगों से या सरकार के द्वारा मिल सके। उसी के नेतृत्व में इन लोगों ने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया है। तो हम पूरी जानकारी लेते हैं। हाँ जी सर, एक कमेटी का आपने गठन किया है सर, जानना चाहूँगी क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे यहाँ लोगों के आगे दुख में हमारी मदद की। गठन कमेटी का इसलिए किया गया है जी। कि हम चाहते हैं ये जो गरीब परिवार था, ये जो व्यक्ति कन्हैया जो जिसकी नृशंस हत्या कर दी गई, वो कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था और उसके चले जाने से परिवार में तो बड़ी ही भारी क्षति होगी। अब कमाने वाला कोई रहा नहीं जी। उसकी जो माँ है वो मेंटली डिस्टर्ब है जी। उसकी एक बहन है जो शादी करने लायक है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि दोषी तो गिरफ्तार हो ही हो, उसके लिए उसको आर्थिक ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दी जाए और उसके परिवार में एक नौकरी जो यथासंभव, मान लो अगर वो पीएन लगने के काबिल तो पीएन लगाई जाए, क्लर्क लगने के क्लर्क लगाई, ताकि परिवार उसका संपन्न हो सके। आर्थिक मदद से उसके परिवार का कोई तो नहीं होगा, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि परिवार कम से कम अपना पालन पोषण तो कर सके। क्योंकि जो कन्हैया जो मरा है वो मात्र 8-10 हज़ार महीना कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो उसके चले जाने से जो उसकी नृशंस हत्या हुई है, तालिबानी तरीके से उसका गला रेता गया, गला काट दिया गया, उसकी माँ पे हमला किया, उसकी माँ के दोनों हाथों पे चोटें मारी है, उसकी बहन की भी हत्या का प्रयास किया गया है। तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे हम यहाँ से शव नहीं उठाएंगे, ना उसका संस्कार करेंगे। और दूसरी हमारी मांग है कि मृतक जो कृष्ण कुमार है, जिसकी मात्र आयु 25 वर्ष थी, उस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और ताकि परिवार का पालन पोषण ढंग से हो सके। और मृतक परिवार की सरकार जो है ना उसके परिवार में एक नौकरी देने की कोशिश करे और कृपा करे। ये हमारी मांग है प्रशासन की। सर, कमेटी का गठन किया है, मांगे सर ने बताई है, क्या लगता है आपको कि कमेटी का गठन करने के बाद इस परिवार को किस तरह से मदद मिल पाएगी? अगर कोई चाहे, सरकार चाहे तो क्या मदद नहीं हो सकती? हर तरीके से मदद कर सकती है सरकार। और हमने इसीलिए इस कमेटी का गठन किया है कि जितनी भी हो सके उसकी सहायता हो सके, उसके परिवार को एक नौकरी मिल जाए। और जब तक वो आदमी जो मारने वाला है, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करते तब तक हम वैसे भी नहीं उठेंगे। क्या जो शव है सर, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है? हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है। बस संस्कार के लिए संस्कार उसी टाइम करेंगे जब हमारे को पूरा आश्वासन मिल जाएगा या हमारे को किसी भी तरह की तसल्ली मिले कि भी हमने गिरफ्तार कर लिया तो हम शव को उठाएंगे, वरना शव को नहीं उठाएंगे। पुलिस प्रशासन आपने बताया कार्रवाई में लगा हुआ है, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब आया? बस जवाब तो उनको यही आया है कि भी हम लग रहे हैं, हमारे को मतलब अच्छी तरह कॉर्पोरेट करो और कोऑपरेट करो और हम मतलब जितना भी हो सकेंगे हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे। वही वो यूँ कहते हैं कि कभी हम आपके ध्यान में लगे, भाई वो हमारे ध्यान में लगे। मैंने यूँ कहा कभी आप अपना काम करो, हम अपना शांति प्रिय ढंग से बैठे, हम आपको कुछ कहते नहीं, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, सामाजिक संगठन है हमारे समाज में काफ़ी, तो क्या अभी तक आपने किसी को कॉल की है, कोई सामने आया है? नहीं, बहुत लोग आए हैं। अभी हमारे भाई कृष्ण जी आए हैं, ये सैनीपुरा से हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये सहार से आए, हमारे शंकर जी गहलोत है जसपा के, और ये मनरेगा के हमारे प्रधान है बाटला गाँव से आए हुए हैं। ये हमारे वार्ड पार्षद 15 के पार्षद हैं डॉक्टर राहुल जी, और बहुत से लोग जो है निर्वाणा से हमारे यहाँ विजय कुमार जैन जी हैं जो सामाजिक भी हैं और राजनीतिक दल से भी संबंध रखते हैं। वो लोग भी हमारे दुख में साझा करने के लिए आए हैं हमारे पास। सर, आज ये जो कमेटी का गठन किया है, एक दुखद घटना हमारे सामने आई है, किस तरह का समर्थन आप इन लोगों को करते हैं? क्या है कि मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप गरीबों की आवाज़ चकने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरी बात रही, हमारा समाज ऑल इंडिया में एक है। जहाँ तक यथासंभव हुआ हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर ये सम्मेलन करेंगे, इसका वो करेंगे, विरोध करेंगे।
अगर तूफान आने से पहले अगर थोड़ी सी भी सन्नाटा होता है तो इसका मतलब मत समझना कि हम लोग चुप बैठे हैं। अगर शाम तक हमारा वही इस लड़के का वो विरोध कत्ल करने वाले नहीं पकड़े गए तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज जो हमारी मांगे है वो पूरी की जाए। अदरवाइज ये सोच रहे हैं कि ये चुप चाले बैठे हैं तो हम चुप बैठने वाले मुझसे नहीं है। हम 1-1.5 घंटे के अंदर सड़कों पे उतरेंगे। सरकार को मेरी तरफ से ये चेतावनी है, और पुलिस प्रशासन को, जो पुलिस प्रशासन इतनी निकम्मी पुलिस प्रशासन है जो हमारे को सिर्फ दिलासा दे रही है और अपना काम नहीं कर रही। यहाँ के खड़े हैं सब लोग, हमारे उनको पकड़े। मैं पुलिस प्रशासन को कह रहा हूँ, खुले चुनौती दे रहा हूँ, अगर वो हमारे इस कत्ल के विरोध पकड़ेंगे नहीं ना तो हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप यहाँ पर मौजूदा हुए हैं, किस तरह का समर्थन कर रहे हैं सर आप पब्लिक को? अभी ये जो कांड हुआ है जी। इस कांड में मैं इस पीड़ित परिवार के साथ हूँ और पूरा समाज इनके साथ है। जी। और रही बात सरकार की, प्रशासन की, आज हम जगह जगह देख रहे हैं बीजेपी सरकार ढंढोरा पीट रही है कि हम बदमाशों से निपटारा कर रहे हैं। खासकर हांसी शहर के अंदर तो डेली ऐसे हादसे हो रहे हैं, और ख़ासकर दलित समाज के ऊपर जो हादसे हुए, इस परिवार के साथ जो हादसा हुआ है, हम इनके साथ हैं। और प्रशासन जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करेगा, जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, और उसके बाद आगे जो भी इनका जो डिमांड होगी, जैसे परिवार में एक ही लड़का था, ये 2 या 3 बहन है इसके, तो उस हिसाब से इस परिवार के लिए कोई मदद करे, रोज़गार देने का मदद करे, उसके बाद कुछ विचार करेंगे। सर, पुलिस प्रशासन बताया गया है कि यहाँ पर खड़ा है, तो आपको क्या लगता है सर, पुलिस प्रशासन कार्रवाई में लगा है या इन लोगों को झूठा आश्वासन? नहीं, कार्रवाई में लग रहे हैं जी, थोड़ा टाइम तो लगता है उसमें बीच कर में। और सर ने अभी बताया कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, ना कि अपनी कार्रवाई कर। नहीं, रात को 1:30 बजे 2 बजे का टाइम मर्डर हुआ था ना, उसी टाइम पुलिस आ गई थी। उसके बाद भी जब भी लग रहे हैं, सारे सिस्टम से ही लग रहे हैं, बाकी थोड़ा टाइम तो लगता है जी। आप लोग पूरा समर्थन करते हैं? हाँ, मैं इनके समर्थन हूँ, बाकी मोची समाज के साथ हूँ। मैं वार्ड 15 से MC हूँ। सर, आप कुछ कहना चाहिए? कुछ कहने की तो आज हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसी घटना हुई कि हमारे जबान भी थरथर और दिल भी कांप रहे हैं, क्यों ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर कुछ लेन देन का तो वो भी वैसे निपट जाता, तो वो हत्या तक पहुंच जाते हैं। और 2 और माँ बहनें हैं, उनकी भी जान से मारने की कोशिश की गई। तो सुबह खबर देखी थी तो फेसबुक पे ऐसे हुए, तो दिल भर आया। तो इनका सहयोग देने के लिए जैसा भी तन मन धन से हम इनके साथ समर्थन देने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, ताकि और भी तंग न हो, प्रशासन भी तंग न हो और हम भी तंग न हो, और इनका पालन पोषण का कोई जरिया मिल जाए, कुशल अकुशल अर्धकुशल या DC रेट पे या कोई PN, कुछ भी इनको सरकार ने करना चाहिए इनका। तो फिलहाल यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल की सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहाँ पर अलग अलग संगठन जो हैं, अलग अलग संगठनों के यहाँ पर जो सदस्य हैं उन लोगों से हम जुड़े हैं, और यहाँ पर बताया गया पुलिस प्रशासन जांच में लगा हुआ है। और अगर इन लोगों की जो मांगे हैं, जो 2 मांगे इन्होंने बताई है कि परिवार का जो गुजर बसर करने का जो एक सहारा था वो छीन चुका है, और सरकार के द्वारा छोटा से छोटा कोई भी कदम उठाकर इस परिवार को एक सहारा दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर ऐलान किया गया है कि जो लोग हैं यहाँ पर सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल शांतिप्रिय तरीके से अपना धरना प्रदर्शन या जो पीड़ित के साथ जो गलत हुआ है उसका विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो,
दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो,